अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद। तो वीवर्स, आज हम 12 किलो के चावलों चने वाले चावलों की देग बनाने लगे हैं और चलते हैं रेसिपी की तरफ। देख लेते हैं चनों वाले चावल जो है वो देग में कैसे बनते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। सिंपल तरीके से हम इसमें बनाएंगे, हमने कोई इसमें फ़ालतू चीज़ जो है वो ऐड नहीं करनी। तो मेरे साथ जुड़े रहे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है तकरीबन 2 लीटर के करीब ऑयल। एक पतीले में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। पहले एक पैकेट मैंने डाल दिया, अब दूसरा पैकेट जो है वो ऐड कर देंगे इसमें। ऑयल को अच्छी तरह हमने गर्म होने देना। जब ऑयल कड़कड़ाने लग जाए तब आपने इसमें जाके जो है वो प्याज ऐड करना है। ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, इनको फॉलो लाजमी किया करें। मुझे 2 लीटर ऑयल कम लगा है तो तकरीबन मैंने आधा पैकेट और डाल दिया। 2.5 लीटर के करीब हम ऑयल डालेंगे क्योंकि चनों वाले चावल हैं तो ये ड्राई नहीं होने चाहिए। 2 किलो प्याज जो है वो मैंने लच्छादार जो है वो काट लिया है, उसको अब इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अच्छे से मिक्स कर लें। आँच नीचे जो है वो फुल तेज़ है। गैस वाला जो बर्नर वाला चूल्हा है वो हमने जो है वो लिया है। हम लकड़ियों पे या किसी और मतलब चीज़ पे नहीं बना रहे। तो प्याज जो हमारा पकना शुरू हो चुका है, इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। चम्मच की मदद से आप इसको चलाते रहें। आप देख सकते हैं कि प्याज हमारा जो है वो हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया। यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुका है। इसमें यहाँ पे लहसुन अदरक और हरी मिर्च का और टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। 1 किलो तकरीबन टमाटर थे, एक पाव लहसुन अदरक था, इसका मैंने फाइन पेस्ट तैयार कर लिया था। अब यहाँ पे नमक है तकरीबन आधा पाव के करीब, इसमें डाल लेंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। चने 2 किलो मैंने ले लिए थे, उनको रात भर भिगो के 15 मिनट मैंने प्रेशर कुकर पर लगा के उनको अच्छे से बॉयल कर लिया है। यहाँ पे जो साबुत गरम मसाला है 1 कटोरी के करीब तकरीबन वो ऐड कर देंगे। इसकी अब अच्छे से करेंगे भुनाई। तो भूनते हुए इसको 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे अब चने जो बॉयल किए हुए थे वो ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह हम कर लेंगे मिक्स और चनों के साथ इसकी मज़ीद जो है वो भुनाई कर लेंगे हम। यहाँ पे दही था तकरीबन 1 केजी के करीब, वो ऐड कर लेंगे। मेरे नाना बू की आज सालाना बरसी है तो उनके हम ख़त्म शरीफ के लिए जो है वो न्याज तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे इमली मैंने 1 पाव ले ली थी, उसको अच्छी तरह भिगो दिया था। इसको मसल के इसका जो पल्प है हम वो उसको स्टेन करके डाल लेंगे। हमने गुठली जो है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे अब कुटी मिर्च है तकरीबन आधी कटोरी के करीब जो है वो कुटी मिर्च हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखें, इसकी मुझे 10 से 15 मिनट हो गए भुनाई करते हुए। तो यहाँ पे मैंने अब तकरीबन चावल हमारे पास 12 किलो है तो 12 किलो ही इसमें मैंने पानी ऐड किया। पानी जो है वो पकना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें हम जो चावल हैं वो डाल देंगे। चावल मैंने जब स्टार्ट में ही भिगो के रख दिए थे 12 किलो के करीब। तो ये देखें व्यूवर्स, पानी हमारा ड्राई हो चुका है। अब हम चलते हैं दम की तरफ। ये दम की पोजीशन में आ चुका है। यहाँ पे हम पुदीने की जो गट्टी है वो खोल के रख देंगे। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। आधे घंटे के लिए हम इसको दम पे रख देंगे, तो आधे घंटे बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, बेहतरीन सा हमारा जो चना पुलाव है वो तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और आप लुक भी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है माशाल्लाह। जो मोटे मोटे जो इसमें वो इसके ज़र्रे हैं पुदीने के वो निकाल लेंगे हम। अब चावलों को हम साइड से अच्छे तरीके से मिक्स करके अलग अलग कर लेंगे। आप देखें कैसे खिला खिला और बेहतरीन जो है हमारा चना पुलाव तैयार हुआ है। चने भी हमने ज़्यादा क्वांटिटी में डाले हैं। बहुत ही मज़े के ये जो सिंपल से जो चना पुलाव की रेसिपी तैयार हुई है।
तो यहाँ पे जो है हम तकसीम करने के लिए चावलों की पैकिंग कर लेते हैं। पैकिंग करके हम इसको तकसीम करेंगे। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका फीडबैक ज़रूर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।